हेलो गाइस, आज हम 12 अप्रैल का करंट अफेयर करेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 4th स्थान मिला है। इसको जारी करता है लंदन की संस्था जारी करती है। फर्स्ट स्थान चीन का है, सेकंड यूएसए एंड थर्ड इंग्लैंड एंड फोर्थ इंडिया का है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी में 149 रैंक आईआईटी बॉम्बे की है। ठीक है। जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में 20वें स्थान पर है। ठीक है। हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिंगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है? यूएसए चिली ने किया है, जो कि मई 2024 में स्थापित वेरा सी रुबीना वेधशाला में ठीक है स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे पावरफुल कैमरा है। अमेरिका इसका निर्माण करने वाला है। ठीक है। इसमें 3 लेंस हैं। ठीक है। इसका यूज़ है ब्रह्मांड और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर्स के लिए। आँख में लेंस कौन सा डलता है? उत्तल लेंस। क्षमता क्या है? इकाई क्या है इसकी? डायपर से। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस डाला जाता है? अवतल, कॉनकेव। ठीक है। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है? उत्तल, कॉन्वेक्स। ठीक है। घास के मैदान पंपाज अर्जेंटीना में, कंपोज ब्राज़ील में, एल लानोज वेनेजुएला में। राडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग। सोनार समुद्र के नीचे पानी में संचार के लिए इसका यूज़ होता है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकाऊ है। ठीक है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यूके मतलब उत्तराखंड में देवस्थल में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने। 25 जन 1950 को मतदाता दिवस 25 जन को मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। CBC ऐप भी चुनाव आयोग ने की। इंकोर ऐप भी। नो योर कैंडिडेट, सक्षम पोर्टल, सुविधा पोर्टल। ठीक है। ये सब किसने? चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐप लॉन्च की हैं। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का चुनाव कराता है? राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, उपराष्ट्रपति, MLA, MLC एंड राज्यसभा। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। नीति आयोग 1 जैन 2015 को स्थापना हुई। PM इसके हेड होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन वेरी हैं। CEO BBR सुब्रमण्यम है। TN शेषन की फोटोग्राफी, ये CEO मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और बुक इनकी क्या है? बुक है थ्रो दी ब्रोकन ग्लास। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के हेड रामनाथ कोविंद थे। हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद में से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी बनी है? कार्बन मेजर्स रिपोर्ट 2016 टू 2022 तक कार्बन उत्सर्जन 80% तक करती है। ठीक है। जिसमें 2 हमारे पार्ट है जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोल और कोयला और सीमेंट उत्पादन। ये 3 कंपनियां करती हैं। अभी तो जो शीर्ष स्थान पे है सऊदी अरमाको फर्स्ट है, अर्गज प्रोम सेकंड है और कोल इंडिया जो भारत की है वो थर्ड पे है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक है। COP1 UNFCCC स्थापना 1994 में। फर्स्ट 1995 में जर्मनी में बर्लिन में बैठक हुई थी। ठीक है। COP27 शर्म अल शेख में इजिप्ट में हुई। ठीक है। COP28 यूएई में अध्यक्ष सुल्तान अल जबेर थे। COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता के लिए इसकी बैठक की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत के लिए किया गया था। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक है। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम करना। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो में हुआ। ठीक है। रिपोर्ट थी इसकी एजेंडा 21 UNEP। ठीक है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 नैरोबी मुख्यालय है इसका। हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं
भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना 1 जनवरी 1995 जनेवा इसका मुख्यालय, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सभी का मुख्यालय जनेवा ही है। हेड प्रेसिडेंट है इसकी नागोची ओकोजा इवेला, जो फर्स्ट महिला हेड है। खाद्य पदार्थ की सब्सिडी को निर्धारित करती है, जो कि 2% तक की गई है, चावल में की गई है, ठीक है। उत्पादन भारत में चावल का $52.8 बिलियन है, जिसकी सीमा रखी गई है सब्सिडी की $6.39 बिलियन। दंड से बचने के लिए शांति खंड लागू करते हैं। WTO का पुराना नाम गेट था, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, लेकिन 1995 में इसे WT नाम दिया गया। WT का नवीनतम सदस्य 164वां अफगानिस्तान बना। WT का एक महिला हेड कौन है? नाइजीरिया की है, नागोची ओकोजा इवेला। WT की स्थापना किस संधि द्वारा की गई? मराकेश संधि 1994 में। हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। चैत्र मास में मनाया जाता है गणगौर त्यौहार, बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, ठीक है। नवरेह फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल महाराष्ट्र में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, अंडुली फेस्टिवल उत्तराखंड में, बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, चिकल काला फेस्टिवल गोवा में। हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ममता सागर को, जो बेंगलुरु की, ठीक है, बेंगलुरु में प्रदान किया जाएगा। अबुजा स्थान पर मिलेगा, जो कि नाइजीरिया की राजधानी है, ठीक है। और इनकी जो भाषा है कन्नड़ है, और ये कर्नाटक की रहने वाली है, ठीक है। और WOW वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया? 23 में सेकंड नंबर पे 2023-24 में 12,349, ठीक है। मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। 2020-21 में फर्स्ट हाईएस्ट नेशनल हाईवे बनाए गए थे। डोला सादिया, अटल सेतु और सुदर्शन सेतु। डोला सादिया, ठीक है, ये सेतु, ठीक है, ये है भूपेन हजारिया पुल कहते हैं इसको, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल और नदी थी लोहित नदी। अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल है, ठीक है। और सुदर्शन सेतु गुजरात में सबसे लंबा केबल ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पहले था नेशनल हाईवे 7, लेकिन अब नेशनल हाईवे 44 है। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47 है, जो केरल में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? जगजीत पवाडिया को। हाल ही में बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? ठीक है, अक्षय भाटिया ने जीता। एंड थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा टीच करने का मेथड सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।